भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री और बाली का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर सीता हरण के दुख से व्याकुल श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर आए। उसके जल में स्नान करके उन्होंने पितरों का तर्पण किया। फिर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत पर चढ़ने लगे। उस समय पर्वत की चोटी पर उन्हें 5 वानर दिखाई पड़े। सुग्रीव ने जब दोनों को आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान से बातचीत हो जाने पर दोनों उनके साथ सुग्रीव के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ मैत्री की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया। उनकी बात सुनकर वानरों ने उन्हें वह दिव्य वस्त्र दिखलाया जिसे हरण के समय सीता ने आकाश से नीचे डाल दिया था। उसे पाकर राम को और भी निश्चय हो गया कि सीता को रावण ही ले गया है। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को समस्त भूमंडल के वानरों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में वाली को मार डालूंगा। तब सुग्रीव ने भी सीता को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोनों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया। फिर सब मिलकर युद्ध की इच्छा से किशिकंधा को चले। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने बड़े जोर से गर्जना की। बाली को यह सहन नहीं हो सका। उसे युद्ध के लिए निकलते देख उसकी स्त्री तारा ने रोकते हुए कहा, नाथ, आज सुग्रीव जिस प्रकार सिंहनाद कर रहा है, उससे मालूम होता है कि इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है। उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है, अतः आप घर से न निकलें। बाली ने कहा, तुम संपूर्ण प्राणियों की आवाज से ही उनके विषय में सब कुछ जान लेती हो। सोचकर बताओ तो सही, सुग्रीव को किसने सहारा दिया है? तारा क्षण भर विचार करने के बाद बोली, राजा दशरथ के पुत्र महाबली राम की स्त्री सीता को किसी ने हर लिया है। उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता जोड़ी है। दोनों ने ही एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र मान लिया है। श्री रामचंद्र जी धनुर्धर वीर हैं। उनके छोटे भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण हैं। उन्हें भी युद्ध में कोई नहीं जीत सकता। इनके सिवा मैंद, द्विविद, हनुमान और जांबवान, ये 4 सुग्रीव के मंत्री हैं। ये लोग भी बड़े बलवान हैं। अतः इस समय श्री रामचंद्र जी के बल का सहारा लेने के कारण सुग्रीव तुम्हें मार डालने में समर्थ है। तारा ने यद्यपि उसके हित की बात कही थी, तो भी उसने उसके ऊपर आक्षेप किया और किष्किंधा गुफा के द्वार से बाहर निकल आया। सुग्रीव माल्यवान पर्वत के पास खड़ा था। वहां पहुंचकर बाली ने उससे कहा, अरे तू तो अपनी जान बचाता फिरता था। पहले अनेकों बार तुझे युद्ध में जीतकर भी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था। आज फिर मरने के लिए क्या जल्दी आ पड़ी? उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान राम को सूचित करते हुए से हेतु भरे वचन बोले, भैया, तुमने मेरा राज्य ले लिया, स्त्री छीन ली। अब मैं किसके आसरे जीवित रहूं, यही सोचकर मरने चला आया हूं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर बाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से गुथ गए। उस युद्ध में साल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें, ये ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। दोनों पर प्रहार करते, दोनों जमीन पर गिर जाते और फिर दोनों ही उठकर विचित्र ढंग से पैंतरे बदलते तथा मुक्के और घूंसों से मारते थे। नख और दांतों से दोनों के शरीर छिन्न भिन्न होकर लहूलुहान हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। चिन्ह के द्वारा सुग्रीव को पहचान कर भगवान राम ने अपना महान धनुष खींचकर चढ़ाया और बाली को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। वह बाण बाली की छाती में जाकर लगा।
बाली ने एक बार अपने सामने खड़े हुए लक्ष्मण सहित भगवान राम को देखा और उनके इस कार्य की निंदा करता हुआ वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य और तारा पर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय वर्षा काल का आरंभ था, अतः श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत पर ही आकर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए। उन दिनों सुग्रीव ने भली भांति उनका स्वागत सत्कार किया। त्रिजटा का स्वप्न, रावण का प्रलोभन और सीता का सतीत्व। मार्कंडेय जी कहते हैं, काम के वशीभूत हुए रावण ने सीता को लंका में ले जाकर एक सुंदर भवन में ठहराया। वह भवन नंदन वन के समान मनोहर उद्यान के भीतर अशोक वाटिका के निकट बना हुआ था। सीता तपस्विनी वेश में वहां ही रहती और प्राय तप उपवास किया करती थी। निरंतर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते-करते वह दुबली हो गई और बड़े कष्ट से दिन व्यतीत कर रही थी। रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसी स्त्रियों को नियुक्त कर रखा था। उनकी आकृति बड़ी भयानक थी, कोई फरसा लिए हुए थी और कोई तलवार। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में मुदगर। कोई जलती हुई लुआठी ही लिए रहती थी। वे सब के सब सीता को सब ओर से घेर कर बड़ी सावधानी के साथ रात दिन उसकी रक्षा करती थी। वे बड़े विकट वेश बनाकर कठोर स्वर में सीता को धमकाती हुई आपस में कहती थी, आओ हम सब मिलकर इसको काट डालें और तिल के समान टुकड़े-टुकड़े करके बांट कर खा जाएं। उनकी बातें सुनकर एक दिन सीता ने कहा, बहनों, तुम लोग मुझे जल्दी खा जाओ। अब इस जीवन के लिए तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमल लोचन भगवान राम के बिना जीना ही नहीं चाहती। प्राण प्यारे के वियोग में निराहार ही रहकर अपना शरीर सुखा डालूंगी, किंतु उनके सिवा दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करूंगी। इस बात को सत्य जानो और इसके बाद जो कुछ करना हो करो। सीता की बात सुनकर वे भयंकर शब्द करने वाली राक्षसियां रावण को सूचना देने के लिए चली गईं। उनके चले जाने पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी वहां रह गई। वह धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। उसने सीता को सांत्वना देते हुए कहा, सखी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास करो और अपने हृदय से भय को निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम है अविंध्य। वह वृद्ध होने के साथ ही बड़ा बुद्धिमान है और सदा श्री रामचंद्र जी के हित चिंतन में ही लगा रहता है। उसने तुमसे कहने के लिए यह संदेश भेजा है, तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक हैं। वे इंद्र के समान तेजस्वी वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़ाने का उद्योग कर रहे हैं। अब रावण से भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नलकूबर ने जो उसे शाप दे रखा है, उसी से तुम सुरक्षित रहोगी। एक बार रावण ने नलकूबर की स्त्री रंभा का स्पर्श किया था, इसी से उसको शाप हुआ। अब वह अजितेंद्रिय राक्षस किसी भी पर स्त्री को विवश करके उस पर बलात्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। उस समय सुग्रीव उनकी रक्षा में रहेंगे। भगवान राम अवश्य ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। मैंने भी अनिष्ट की सूचना देने वाले घोर स्वप्न देखे हैं, जिनसे रावण का विनाश काल निकट जान पड़ता है। सपने में देखा है कि रावण का सिर मूंड दिया गया है, उसके सारे शरीर में तेल लगा है और वह कीचड़ में डूब रहा है। यह भी देखने में आया कि गधों से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर वह बारंबार नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि भी मूंड मुड़ाए लाल चंदन लगाए
लाल-लाल फूलों की माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा को जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए, सफेद पगड़ी पहने, श्वेत पुष्प और चंदन से चर्चित हो श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े दिखाई पड़े हैं। विभीषण के 4 मंत्री भी उनके साथ उन्हीं के वेश में देखे गए हैं। अतः ये लोग उस आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। स्वप्न में यह भी देखा कि भगवान राम के बाणों से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः यह निश्चय है कि तुम्हारे पति देव का सुयश समस्त भूमंडल में फैल जाएगा। सीते, अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवर से मिलकर प्रसन्न होगी। त्रिजटा की ये बातें सुनकर सीता के मन में बड़ी आशा बंध गई कि पुनः पति देव से भेंट होगी। उसकी बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियां सीता के पास आकर उसे घेर कर बैठ गई। वह एक शिला पर बैठी हुई पति की याद में रो रही थी। इतने ही में रावण ने आकर उसे देखा और काम बाण से पीड़ित होकर उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गई। रावण कहने लगा, सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर अनुग्रह दिखाया, यह बहुत हुआ। अब मुझ पर कृपा करो। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियों में ऊंचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूँ। देवता, गंधर्व, दानव और दैत्य, इन सबकी कन्याएं मेरी पत्नी के रूप में यहाँ विद्यमान है। 14 करोड़ पिशाच, 28 करोड़ राक्षस और इनके तिगुने यक्ष मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे भाई कुबेर की तरह मेरी सेवा में भी अप्सराएं रहती हैं। मेरे यहाँ भी इंद्र के समान दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ रहने से तुम्हारा वनवास का दुख दूर हो जाएगा। इसलिए सुंदरी, तुम मंदोदरी के समान मेरी पत्नी हो जाओ। रावण के ऐसा कहने पर सीता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। तृण की ओट करके वह कांपती हुई बोली, राक्षसराज, तुमने अनेकों बार ऐसी बातें मेरे सामने कही हैं। इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है, तो भी मुझ अभागिनी को ये सब बातें सुननी पड़ती हैं। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो। मैं पराई स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ। तुम किसी तरह मुझे नहीं पा सकते। यह कहकर सीता ने आंचल से अपना मुंह ढक लिया और फूट-फूट कर रोने लगी। उसका कोरा उत्तर पाकर रावण वहां से अंतर्धान हो गया और शोक से दुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरी वहीं रहने लगी। उस समय त्रिजटा ही उसकी सेवा किया करती थी।